तो दोस्तों, साबुन की टिकिया का उपाय। साबुन की टिकिया यानी कि साबुन जिससे कि हम अपने शरीर का मैल निकालते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं। क्या आपको पता है इस साबुन से भी उपाय हो सकता है? साबुन से उपाय कैसे होता है? और खासकर उन लोगों के लिए जिनकी भी कुंडली के शुक्र खराब है या फिर राहु कहीं ना कहीं शुक्र के साथ मिलकर शुक्र को खराबियां दे रहे हैं। अब चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके जीवन में किसी भी तरह से धन मान सम्मान की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं शरीर में कुछ गुप्त रोग लग गए हों या फिर शारीरिक दुर्बलता रहती हो, इस तरह की परेशानियों के लिए साबुन का उपाय कैसे किया जाता है, आप समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम उपाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें स्पेशल किसी चीज़ को उपाय के लिए तैयार करना पड़े। लाल किताब में यही एक सहूलियत है कि हमारे इर्द गिर्द यानी कि हमारे आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। आज की मुख्य चर्चा है शुक्र और राहु से संबंधित किसी भी तरह से बुरे भाव में चले जाना या फिर बुरे असर आपके जीवन में लेकर आना। ये बुरे असर अक्सर जीवन में आते हैं तो बीमारी के रूप में आते हैं, धन मान सम्मान या फिर एक मानसिक शांति को लेकर आते हैं, या फिर कहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियां या फिर हेल्थ की परेशानियों को लेकर आते हैं। तो इतने सारे बुरे असर हमारे सिर्फ और सिर्फ शुक्र और राहु के कारण आते हैं। उनको कैसे हम संभाल सकते हैं? सिर्फ एक साबुन के उपाय से। आगे बढ़ने से पहले इस साबुन के बारे में पहले समझ लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको यही साबुन लेना है, आपको कोई भी मार्केट में मिलने वाला कोई भी एनी साबुन, पर ध्यान रखिए उस साबुन में खुशबू होनी चाहिए। अब ये खुशबू का साबुन से क्या लेना देना है? खुशबू, जितनी भी खुशबूदार चीज़ें होती हैं सबकी सब शुक्र होती हैं, और केमिकल यानी कि जो साबुन बनता है ये केमिकल से बनता है। केमिकल होता है राहु। अब यहीं से आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप इतनी वीडियोस देखते हैं, आप आधे ज्योतिषी तो बन ही चुके हैं, जो कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अच्छे और बुरे असर को पहचान सकते हैं। क्या गलत करना है, क्या सही करना है, इन सब चीज़ों को आप जान चुके हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत आसानी से समझने वाली होगी। सबसे पहला देखिए, शुक्र और राहु आपको कैसे परेशान करेंगे। या तो शुक्र राहु की दशा हो, या फिर शुक्र राहु कुंडली में आपके कहीं पर बुरे भाव में चले गए। जैसे कि मान लीजिए ये तीसरे घर में है, चौथे घर में है, पाँचवें घर में, यहाँ तक कि पहले घर में भी बुरा माना जाता है, आठवें घर में है या फिर 12वें घर में है। तब इस केस में यहाँ पर शुक्र राहु कहीं ना कहीं बुरे असर देने वाले हो जाते हैं। अब शुक्र और राहु अगर परेशानियाँ दे रहे हैं, तब इस केस में आपको अब शुक्र राहु हो सकता है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को परेशान करें, शादी ना होने दें, या फिर संतान ना होने दें, संतान होने में कहीं दिक्कत क्रिएट करें। इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आ सकती हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे शरीर के रोग जो कि चर्म रोग होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ये इजाफा करता है शुक्र और राहु का एक योग। अब ये उपाय करने का तरीका क्या है? उपाय करने का तरीका है, या तो हम ये साबुन जो है मार्केट्स में जो मिलने वाला है, चाहे तो आप छोटा भी ले सकते हो, आपको साबुन का दान धर्म स्थान में करना है। और धर्म स्थान में करना ही सिर्फ उपाय नहीं हो जाता है, क्योंकि इसको हम और ज़्यादा अच्छे पॉइंट से जोड़कर इसको सही असर लेने लायक बनाते हैं। यानी कि आपके पास सभी चीज़ें हैं, एक दुकान में सभी चीज़ें हैं, जो कि दवाई की दुकान है, पर उस दवाई की दुकान में आपके लिए कौन सी काम की दवाई है, ये सही तरीका होता है। ऐसे तो आप सभी दवाइयाँ नहीं खा सकते। इसी तरीके से इस साबुन के उपाय से अनोखे उपाय हो सकते हैं, पर सभी उपाय नहीं किए जा सकते। आपके लिए स्पेसिफिक और परेशानी स्पेसिफिक क्या उपाय होगा, वो इस तरीके से होगा कि शुक्र और राहु का योग जब भी कुंडली में बनता है, डिस्टर्बेंस होती है, तब ऐसे केस में हम उपाय के तौर पे ये कहते हैं कि आपको दूध लेना है, दूध में मक्खन डालना है, ये एक कप में डाल लीजिए, और एक नारियल ले लीजिए पूजा वाला, जटा वाला। ये लेके गुरुवार की शाम को जाके धर्म स्थान में दान करते रहिए। ये एक उपाय होता है। कुंडली के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये उपाय की जरूरत कितनी है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल तरीका ये है, आप धर्म स्थान तो जाते ही होंगे, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा तो करते ही होंगे। आपने करना क्या है, साबुन लेना है, कोई सा भी खरीदिए, किसी भी रंग का खरीदिए, खुशबूदार खरीदिए, और जाकर वहाँ पर धर्म स्थान में आप छोड़ आइए, या फिर वहाँ पर पुजारी जी को दे आइए कि पुजारी जी लो हाथ साफ करिए, आजकल कोरोना बहुत फैला है, आपके हाथ गंदे हैं, थोड़ा हाथ साफ करके प्रसाद दो। इस तरह से आप चाहे तो, ये थोड़ी मजाक की बात है, जरूरी नहीं कि आप ऐसा बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे तो फिर पुजारी जी आपको हड़का देंगे, तो इस तरह से मत करिएगा। आप उनको श्रद्धा अनुसार वहाँ पर दे दीजिए, कुछ दक्षिणा देनी है वो दे दीजिए, कुछ सामग्री है और दे दीजिए, जो आपकी इच्छा है।
अब ये धर्म स्थान में आपकी शुक्र और राहु संबंधित चीज पहुंच गई, पर पहुंचानी है आपको शाम के समय, गुरुवार के दिन, खासकर शाम को 5 से 7 बजे। अब शुक्र और राहु के उपाय के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि आपको इत्र खरीदना है। इत्र जो कि एक नेचुरल परफ्यूम होते हैं, पर ये बहुत महंगे आते हैं। मार्केट में मिलने वाले सिर्फ जो इत्र हैं वो एक तरह से डुप्लीकेसी कहीं ना कहीं है, उनके अंदर मिलावट है। अब इत्र आप ले नहीं पाओगे, इतने महंगे इत्र आते हैं। हो सकता है 500 रुपये का आए, हो सकता है 1000 रुपये का आए, छोटी सी एक शीशी मिल जाएगी। वो इत्र अगर आपको ओरिजिनल मिलता है तो आपकी श्रद्धा है तो आप दान करिए, नहीं है तो आप मार्केट से ये 20-30 रुपये का साबुन मिलता है, आप ले लीजिए और जाकर दे दीजिए। अब करना क्या है, यहाँ से आपके शुक्र राहु के असर सही होंगे, जो भी दिक्कतें परेशानियाँ हैं वो सही होंगी। सिर्फ और सिर्फ दान करना है आपको। अब ये दान आप या तो धर्म स्थान में कर सकते हो, या फिर आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी कोई मांगने वाले भिखारी हैं उनको कर सकते हो, या फिर आप साबुन का दान अंध महाविद्यालय, कोई नेत्रहीन का आश्रम, वहाँ पर जाकर दान कर सकते हो। अक्सर ये कहा जाता है आपको कि नेत्रहीनों के आश्रम में राशन का डोनेशन करें। राशन तो आप डोनेट कर ही रहे हो करियर की प्रॉब्लम से बचने के लिए, साथ ही साथ साबुन का भी डोनेशन करके देखिए कि आपके जीवन में कैसे सुख समृद्धियाँ का इजाफा होना शुरू होगा, कैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगी, कैसे आप परेशानियों से निकल आओगे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो इस उपाय को आप लगातार करिए। जितना लंबा आप करते जाएंगे उतना आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट दिखेगा। ज़रूरी नहीं कि पहली बार में ही सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि एक बात को हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में जटिल रूप से बनी है तो उसको बनने में भी सालों साल लगे हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही बार के उपाय से सब चीज़ें साफ़ हो जाएं या फिर आपकी जीवन से परेशानियां निकल जाएं। हर एक चीज़ को आपको टाइम देना पड़ता है। फल पकने में भी टाइम लगता है, फल बनने में भी टाइम लगता है। यहाँ तक कि हम भी पैदा हुए हैं तो हमें भी 9 महीने का टाइम लगा है। इसी तरीके से किसी परेशानी को निकलने में समय लगता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से ऐसी जानकारियां हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर अपनाएं तो हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियों से हमें राहत मिल जाती है। ऐसे और भी कुछ जानकारियां हैं, और आपको अगर किसी स्पेसिफिक जानकारी को जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि शर्मा जी आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आपके लिए मैं लेकर हाजिर हो जाऊँगा। मैं तो हूँ ही आपके लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियों के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।